नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, फिर तेजी से विश्लेषण करेंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। सबसे बड़ी खबर जो पूरे देश के दिलो दिमाग में है वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य। और इस मामले में हर रोज आ रहे नए नए मोड़, एफआईआर से लेकर जांच को बिहार से महाराष्ट्र शिफ्ट करने की अर्जी तक, बैंक अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन से लेकर आरोपों की झड़ी तक, हर मोड़ पर ढेर सारे सवाल हैं। आज हम आपको सुशांत के फ्लैट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, वो कमरा जहां सुशांत ने अंतिम सांस ली थी। इसके अलावा सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक नीरज ने भी कई अहम जानकारियां दी हैं। सवाल यह है कि इस केस में कैसे होगा सत्यमेव जयते। सुशांत की बैंक स्टेटमेंट में भी कई राज छुपे हुए हैं। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि सुशांत के बैंक स्टेटमेंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, उन्होंने कितने रुपए किस किस को दिए, उनके अकाउंट में कितने रुपए थे, क्या सचमुच उनके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। क्या रिया चक्रवर्ती का 15 करोड़ रुपए वाले दावों से कोई कनेक्शन है। ये सारी बातें विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा एक चिंताजनक खबर यह है कि चीन की जमीन हजम नीति से भारत को बहुत सावधान रहना होगा। एलएसी पर चीन ने पेंगोंग में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में पेंगोंग सो में चीन के नए टेंट और 13 नावें दिखाई दे रही हैं। हम आपको पेंगोंग सो से एक्सक्लूसिव सैटेलाइट रिपोर्ट दिखाएंगे। और अयोध्या में पीला रंग छा गया है। आप कह सकते हैं कि भूमि पूजन पर अयोध्या की थीम है पीला रंग। 5 अगस्त को पीले रंग में रंगी अयोध्या करेगी। भगवान श्री राम का स्मरण। उस दिन पूरी दुनिया का फोकस अयोध्या पर होगा। सबसे पहले बात अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, जिसका सच अब एक मुद्दा बन गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी वजह तलाशी जा रही है। उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया जा रहा है कि क्यों बेहद तेजी से कामयाबी हासिल करने वाले सुशांत ने अपनी जान दे दी। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की करीबी रही 2 अभिनेत्रियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। एक तरफ रिया चक्रवर्ती है, जो सुशांत की मौत के 1 हफ्ते पहले तक उसके साथ एक छत के नीचे रह रही थी। रिया का दावा है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। रिया के खिलाफ सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज करा रखी है। दूसरी तरफ सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे ने आज तक को इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो सुशांत के व्यक्तित्व के बारे में बता रही हैं और कह रही हैं कि सुशांत जिंदा दिल थे, वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि खुदकुशी कर लें। वैसे रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे दोनों ही ये कह रही हैं कि सत्य की जीत होगी, यानी सत्यमेव जयते। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. इसका अर्थ यही है कि सच्चाई जीतती है। जो सच होगा वो जीतेगा। This is what it means. जो भी सच होगा, क्योंकि हम सबको सच जानना है। कहीं ना कहीं आप भी यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि आपको भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ। राजपूत की मौत का सच क्या है, ये सवाल अब बड़ा है। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने यह कहने में देर नहीं लगाई कि उन्होंने खुदकुशी की है। पिछले 1.5 महीने में मुंबई पुलिस की जांच बॉलीवुड में शत्रुता, वंशवाद के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन मामले में नया मोड़ 25 जुलाई को सुशांत के पिता की तरफ से बिहार में दर्ज की गई एफआईआर के बाद आया। सुशांत के पिता की एफआईआर में सुशांत की पार्टनर रिया चक्रवर्ती पर सीधे तौर पर सवाल उठाए गए। रिया अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और मामले को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग कर रही है। इस सब के बीच सुशांत के बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर होने के आरोपों को लेकर आज ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक उलझी हुई कहानी बन गई है। इस कहानी में इतने पेच हैं कि सच की तलाश आसान नहीं रह गई है। सुशांत के पिता की एफआईआर से कटघरे में आई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती खुद को बेकसूर बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। तो दूसरी ओर मुंबई और बिहार पुलिस की जांच के साथ साथ एक और एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई है। ईडी की जांच के सिरों को तलाशें उससे पहले समझ लीजिए कि सुशांत के पिता और सुशांत की गर्लफ्रेंड के बीच मामला कैसे आर पार की स्थिति तक पहुंचा है। 25 जुलाई को सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को अपने वश में कर लिया था।
पिता की एफआईआर के मुताबिक रिया ने सुशांत को कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करने के उसके इरादे से ये कहकर रोका था कि अगर वो गया तो उसके मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर देगी। जबकि रिया ने सुप्रीम कोर्ट में डाली अपनी याचिका में कहा है कि वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। सुशांत के पिता की एफआईआर में साफ कहा गया है कि जब सुशांत का बैंक अकाउंट खाली हो गया तो रिया उसे छोड़कर चली गई और सुशांत का नंबर तक ब्लॉक कर दिया। सुशांत के पिता की एफआईआर में लिखा है कि रिया अपने साथ नकद, ज्वेलरी, क्रेडिट कार्ड और सुशांत के मेडिकल पर्चे तक साथ ले गई थी। पिता की एफआईआर में दावा है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए दूसरे खातों में ट्रांसफर किए गए। सुशांत के पिता की एफआईआर के बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली है उसमें उसने कहा है कि उसे फंसाने के लिए सुशांत के पिता अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए केस बिहार से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका के बाद बिहार सरकार और सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने मांग की है कि कोर्ट उनका पक्ष भी सुने। इस बीच गुरुवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज किया है उसमें रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने रिया के पिता के 15 करोड़ रुपयों के आरोपों का ब्यौरा पुलिस से मांगा था, जिसके आधार पर यह केस दर्ज हुआ है। दावा है कि 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, जिसमें से कुछ महीनों में ही 15 करोड़ रुपए ऐसे खातों में ट्रांसफर हो गए जिनसे सुशांत का संबंध नहीं था। मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम ने भी सुशांत के बैंक खातों को लेकर बैंक में जाकर जांच की। बिहार पुलिस ने मुंबई में अब तक लंबे समय तक सुशांत की करीबी रही अभिनेत्री अंकिता लोखंडे का बयान दर्ज किया है। सुशांत की मुंबई में रहने वाली बहन मीतू सिंह का बयान भी बिहार पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा सुशांत के कुक नीरज और उसके दोस्त मुकेश से पूछताछ की है। नीरज ने अपने बयान में कहा है, सुशांत मौत वाले दिन यानी 14 जून को सुबह 7 बजे जगे थे। जागने के बाद सुशांत अपने कमरे से नीचे आए और मुझसे ठंडा पानी मांगा। हालांकि बीमारी की वजह से उन्हें ठंडा पानी देना मना था। रिया ने कहा था, फिर भी मैंने उन्हें नॉर्मल से थोड़ा ठंडा पानी दिया। पानी पीने के बाद सुशांत अपने कमरे में चले गए। बाद में उन्हें जूस दिया गया और जब मैं दोपहर के खाने के बारे में पूछने गया तो कमरा बंद था। कुछ देर बाद फिर खटखटाया गया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 1-1.5 घंटे बाद जाकर कमरे का दरवाजा खुला तो हम हैरान रह गए। सुशांत पंखे से झूल रहे थे और उन्होंने अपने कुर्ते से फंदा लगाया था। सुशांत के कुक नीरज ने अपने बयान में यह भी कहा था कि पिछले साल अक्टूबर में रिया के साथ यूरोप घूमने जाने से पहले सुशांत एकदम ठीक थे, लेकिन जब वो लौटे तो बीमार दिख रहे थे। कभी रिया मैम के पास रहता था और कभी वो हाउस मैनेजर उनके पास रहता था, क्योंकि हाउस मैनेजर के पास ज़्यादा रहता था क्योंकि वो मेरा सामान वामान मंगाते थे ना। तो नहीं तो फिर कार्ड नहीं रहता, कभी सर के पास रहता था। अगर कार्ड नहीं रहता था तो वो सर को, हाउस मैनेजर को सर ट्रांसफ़र कर देते थे। तो आगे तक हमारे सामने ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा आगे तक कोई ऐसी गाली गलौज अभी तक कभी हुआ नहीं। घटना ही नहीं हुआ गई तो उसके बाद वो कितना मिलता है 8 तारीख के आसपास गई थी वो, 14 तारीख को ऐसा घटना हुआ था। नीरज से पहले नेपाल के रहने वाले अशोक सुशांत के कुक थे। अशोक ने भी आज तक से कहा है कि सुशांत को पहले कोई बीमारी नहीं थी। जब तक मैं 2019 सितंबर तक था तब तक मेरे साथ भी ठीक था और बाद में पता चला है कि उनको डेंगू है। उसके बाद फिर डिप्रेशन हो गया। ये सब बातें बाद में मेरे को पता चला। लेकिन जब आप उनके साथ थे तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी मेडिसिन खाने वाला इंसान ही नहीं है तो मेडिसिन तो उसको छूता भी नहीं था कभी। 14 जून को सुशांत की मौत के कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस की ओर से उनकी मौत की खुदकुशी का मामला घोषित किया गया था। 1.5 महीनों में सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच को लेकर उठे सवालों के बीच बिहार पुलिस और ईडी तो दखल दे ही चुकी है और अब सीबीआई की जांच को लेकर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से मुनीश, पटना से सुजीत झा और मुंबई से श्रुति के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुशांत की मौत के मामले में इतनी उलझन है कि किस पर यकीन करें यह कहना मुश्किल है।
सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को अपने बयान में कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में उनके भाई का पुराना फ्लैट ये कहकर छुड़वाया था कि फ्लैट में भूत प्रेत है। सुशांत के परिवार की दलील यह है कि सुशांत को वश में करने के लिए ये साजिश की गई थी। इस बीच आज तक मुंबई में सुशांत के उस फ्लैट तक पहुंचा जहां सुशांत ने खुदकुशी की थी। सुशांत के फ्लैट से ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं उस घर में जहां सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे और 14 जून को जिनकी मौत हुई इसी घर में, यही वो घर आप देख सकते हैं, ये बांद्रा में स्थित ये घर काफी खूबसूरत, ये किचन इधर पे, और अभी तो खैर सामान सब हट गया है, घर एक तरह से खाली हो गया है। और ये सामने आप देखिए ये डाइनिंग स्पेस है, आप ये ड्राइंग रूम कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम हो गया ये पूरा अत्याधुनिक ये घर जो है, इसी घर में सुशांत रहते थे। और ये जो घर है ये डुप्लेक्स है, फ्लैट कह सकते हैं, फ्लैट है ये, सातवीं मंजिल पर। आप आएंगे रेजा साहब, जरा आप हमें बताएं कि कैसे कहाँ आपको जानकारी होगी। मैंने बताया जी जी, ये एक रूम है, एक रूम ये हो गया, इसमें वो नौकर रहते हैं सर। फिर ऊपर हम चलते हैं, यहाँ ये हम आ गए ऊपरी मंजिल पे, और ये मेरे ख्याल में सुशांत का कमरा यही है। नहीं, ये वाला कमरा है, यही वो कमरा है। जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा, ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही, हाँ यही है। और ये सीलिंग है, यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते से बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये। और इसी की जांच चल रही है, बिहार पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है, और पटना में केस दर्ज हुआ है, उसके बाद से ये सारा तहकीकात हो रहा है। अब देखिए यहाँ से समुंदर का कितना खूबसूरत नजारा आपको दिखाई देगा, बांद्रा का ये जो फ्लैट है इससे। तो कुल मिलाकर अभी तहकीकात जारी है कि आखिर ये जो घटना हुई है आत्महत्या है या हत्या है या आत्महत्या के लिए उस्काया गया है, ये गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है बिहार पुलिस। और आप देख रहे हैं कि जांच अभी जारी है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, मुंबई, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे और यह पैसा रिया ने हड़प लिया। रिया ने सुशांत के परिवार के आरोपों को खारिज कर दिया, मगर सबसे सनसनीखेज बयान दिया सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। सुशांत सिंह राजपूत की बैंक स्टेटमेंट बहुत कुछ कहती है। अपनी अदाकारी से टूटी हुई तमन्नाओं की खुरदरी जमीन पर जज्बात को रच देने वाला अदाकार तो चला गया, मगर छोड़ गया कई तरह के सस्पेंस, कई तरह की मिस्ट्री, कई तरह के सवाल। हर बीतते दिन के साथ सुशांत से जुड़ा कोई ना कोई सवाल उठता है और मुंबई से बिहार तक बवंडर मच जाता है। नया बवंडर सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट को लेकर उठा है। सुशांत के पिता ने पटना में राजीव नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें उन्होंने सुशांत राजपूत के 15 करोड़ का जिक्र किया है। उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए अनजान खातों में ट्रांसफर किए गए। मगर सुशांत राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यह कहकर मामले में ट्विस्ट ला दिया कि पिछले 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कोई बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं की गई। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये सारा पैसा गया कहाँ सर, कहाँ एक्सपेंडिचर में दिखाई दे रहा है? वेल वो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है, जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के सीए ने इस बात से भी इनकार कर दिया
कि सुशांत राजपूत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। 15 करोड़ रुपए गए, तो 15 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में गए? नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में 15 करोड़ होने चाहिए। सुशांत के पिता ने जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक सुशांत के बैंक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, जिसमें 15 करोड़ ट्रांसफर हुए। पैसा निकाला गया ये तो अकाउंट से क्लियर है, वो सामने आया है, अकाउंट से क्लियर हुआ है तभी जाकर के एफआईआर हुआ है। तो तमाम चीज हुए तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, देख लिया जाए, अकाउंट चेक कर लिया जाए और उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा खुलासा अगर माना जाए तो वो है लेट एक्टर के चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसने ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का ये जो आरोप है कि करीब 15 करोड़ उसके अकाउंट से कहीं और ट्रांसफर कर दिए गए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लेट एक्टर के अकाउंट में ही इतने पैसे नहीं थे। आज तक को सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनके अकाउंट से जुड़ी जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सुशांत के अकाउंट से जनवरी 2019 से जून 2020 तक 2 करोड़ 78 लाख रुपए जीएसटी और इनकम टैक्स मिलाकर किराए के रूप में क्वान कंपनी को 61 लाख, एक बैंक को टर्म डिपॉजिट के रूप में 2 करोड़, सीमा ललवानी को किराए के रूप में 60 लाख, स्टेट एजेंट को 3,87,000, समतानी पावना डैम में फार्म हाउस का किराया 26,40,000, रिया के भाई शौविक के बैंक खाते में 4,87,000, विदेश दौरे के लिए थॉमस कुक को 50 लाख, असम केरल टूर के लिए 2 करोड़ 50 लाख, मिलाप संस्था को 9 लाख रुपए डोनेशन। सुशांत के सीए सुशांत के खर्चे का हिसाब दे रहे हैं, मगर सुशांत का परिवार कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का पैसा हड़प लिया। सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए रिया के पास गए। रिया सुशांत का कैश और क्रेडिट कार्ड लेकर गई। रिया तब गई जब सुशांत का बैंक बैलेंस कम हो गया। हालांकि सुशांत के सीए का यहां यह भी कहना है कि सुशांत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती को कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया गया। रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में क्या कोई बड़ा अमाउंट गया है, कोई बड़े पैसे गए हैं? सुशांत के अकाउंट से तो कुछ नहीं, सिर्फ खर्चे हुए थे लास्ट ईयर, और जो भी माइनर छोटा मोटा गया होगा 25-50 हजार, बस वही। पैसे की धोखाधड़ी के आरोपों के बीच अब इस केस में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने पटना पुलिस से सुशांत सिंह की एफआईआर की डिटेल मांगी है। ईडी ने मामले में पैसे के लेन देन को लेकर भी सारी जानकारी मांगी है। उधर बिहार पुलिस भी मुंबई में सुशांत के अकाउंट खंगाल रही है। आज बांद्रा के एक बैंक में पुलिस जांच के लिए पहुंची। जांच जारी है, देखना होगा कि सुशांत के अकाउंट से क्या सच निकलता है। मुंबई से दिव्येश और पंकज उपाध्याय के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली थी। अब करीब 17 दिन बाद सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने आज तक को बताया है कि जिस दिन सुशांत ने खुदकुशी की थी उसके एक दिन पहले सुशांत से उनकी बातचीत हुई थी। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने कई अहम और चौंकाने वाली बातें बताई। उस दिन आपको बता सकते हैं क्या था सुशांत का बिहेवियर, क्या चल रहा था, कुछ लग रहा था आपको? मैंने देखा वो एक्चुअली उस दिन रात को जब मैं अपना काम ख़त्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज़ ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी, मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा करके मैं उनको उनके रूम में छोड़ा। आपको सुबह कैसे पता चला? जनरली सुबह उठ के अपना एक रूटीन होता था कि सुबह हम लोग उठ के नीचे आते हैं, क्योंकि रात को हम लेट सोते हैं, मुझे लेट सोने की आदत है, तो मैं सुबह उठता हूँ और सीधा नीचे आता हूँ, ब्रश वश करके मैं अपना गाने चलाता हूँ, और जब मैं पूरा जग जाता हूँ प्रॉपरली देन आई गो मीट सुशांत। तो मैं अभी बैठा ही था और कुछ मैं अपना वीडियोस कुछ देख रहा था ऑनलाइन, तो केशव में जो खाना बनाते हैं उन्होंने आके मुझे बताया कि सर का दरवाज़ा बंद है। अच्छा, केशव जो कुक था उसने इन्फॉर्म किया, फिर क्या किया आप लोगों ने? तो मैं और दीपेश और ये सब गए ऊपर चेक करने के लिए, कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता उनका जनरली, तो अभी कैसे बंद हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मिला था सर से अर्ली मॉर्निंग,
सर आके दीपे से मिले हैं और केशव और इन सब जो रेगुलर काम वो लोग वो करते थे, उन्होंने वो सब कराए। फिर उनके वो अपने रूम में जाके लॉक कर लिया। फिर हम वी स्टार्टेड नॉकिंग, बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। अभी आपने एक ईमेल लिखा है मुंबई पुलिस को, आपने बोला है कि सुशांत की फैमिली कुछ सर्टेन चीज़ें चाहती थी। हाँ। क्या था वो? चीज़ें यही चाहती थी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से नहीं था, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एंड यू आर गिविंग सर्टेन टू इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, एटलीस्ट आई मेक श्योर दैट आई ओनली टेल द पुलिस विच आई नो ऑफ। इफ आई जस्ट कोई और जो बात मुझे नहीं पता मैं उनको जाके बोल दूंगा, दैट बिकम्स फॉल्स, राइट। आज तक ने सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अंकिता ने जो बातें कही हैं उन पर गौर करना भी जरूरी है। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोल रहे डिप्रेशन में था सुशांत। कैसे डिप्रेशन में होगा? जो वो लड़का यहाँ पर था वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया है उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। उसको कैसे डिप्रेशन आ सकता है? कैसे उसका ये सब हो सकता है? कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है? आई कंप्लीटली डिनाई दिस थिंग। इट्स नॉट फॉर हिम, इट्स नॉट फॉर हिम। इजीली सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं। कभी उन्होंने मैं जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक रही हूँ, और जिंदगी जीने वाला लड़का, तो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था, मैं इतनी खुशियों से वो करता था, और हर चीज की सीखने की चाह थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर देते थे अपने आप। 5 साल के बाद वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस डेट पे, ये तक उसके प्लान होते थे जिंदगी के। तो ऐसा लड़का ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा, आई डिनाई इट कंप्लीटली। नहीं, मैं रिया को बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने सिर्फ रिया को सुशांत के साथ ही जो थोड़ा बहुत फोटोज भी देखा था, मैंने उनको देखा है उसमें, बट रिया का कभी कुछ कभी ऐसी जरूरत कभी कोई कांटेक्ट जब तक सुशांत मेरे साथ थे तब तक हम रिया को नहीं जानते थे। बट मैंने ना कभी जानने की कोशिश की फ्रैंकली अंजना, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी इन माय लाइफ। मुझे मूव ऑन, मैं हुई आगे बढ़ी, और मुझे दिख रहा था कि सुशांत अपनी लाइफ में और ही इज देयर, ही इज डूइंग हिज जॉब, ही इज डूइंग गुड इन हिज पर्सनल लाइफ, मुझे दिख रहा था। तो मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं रिया को पर्सनली कभी नहीं जानती, कभी। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि सुशांत डिप्रेशन में है, कहीं उनकी हालत परवीन बाबी जैसी ना हो जाए। उनको लेकर एक तिलिस्म बुना जा रहा था जिसमें ये दिखाने की कोशिश थी कि वो हारते हुए एक व्यक्ति हैं और वो बाइपोलर है, साइकाइट्रिस्ट का ट्रीटमेंट। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग ये जब ऐसी चीजें होती हैं, जब हम इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा देते हैं मैम, तो इन सबको पता, अगर आपको पता था क्या सच में अगर ऐसा है, अगर जिसको जो ये पता था तो आपने उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया उसकी फैमिली को? तो फैमिली नहीं होती उसके साथ तब जब ये हो रहा था, उसकी फैमिली ये सारी चीजें हो रही थी, तो बताना चाहिए था फैमिली को। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको सच जानना है, कहीं ना कहीं आप भी यहाँ इसीलिए हैं मुझसे, क्योंकि आपको भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, मुझे भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं भी सुशांत के साथ 4 साल तक नहीं थी, मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या चीजें हो रही थी उसकी लाइफ में। तो इवन आई वांट टू नो दैट, आई डेफिनेटली वांट टू नो इट, सुशांत को क्या ऐसा हुआ कि आज वो हमारे बीच ही नहीं, he died. I mean, it's not acceptable. It's my brain, and his family is going through such bad pain. They want to know what happened with him. They want to know, and I am with them. I stand by with his family for sure. मैं तो
जब 4 साल से सुशांत के साथ नहीं थी, ना मेरे पास उनका नंबर था, ना मैं कभी कांटेक्ट में थी सुशांत के, लेकिन मैं हमेशा से उनकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करती आई हूँ, मैं बहुत मानती आई हूँ। आज उनका जो दर्द है वो मैं उनको फील कर सकती हूँ। आज वो जो कर रहे हैं उनको सच जानना है। आज उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं अगर किसी पर, तो कुछ उनके पास प्रूफ होगा तभी उन्होंने लगाए, उनको कुछ पता चला होगा तभी उन्होंने लगाए। ऐसे तो उठकर कोई कुछ नहीं बोल देता किसी के खिलाफ। तो अगर ये वो बोल रहे तो आई वांट टू स्टैंड बाय सुशांत फैमिली। मैं रहना चाहती हूँ उनके साथ, मैं खड़ी रहना चाहती हूँ, जो भी है। आई वांट टू टेक दैट स्टैंड कि ठीक है मैं आपके साथ। सुशांत सिंह राजपूत रुपहले पर्दे के ही नहीं, घर के भी लाडले थे। वो अपनी बहनों के दुलारे थे। उनको जानने वाले, उनके करीबी अब तक यकीन नहीं कर पा रहे कि सुशांत इस दुनिया में नहीं है। सुशांत से जुड़े लोग उनके बारे में जो किस्से सुना रहे हैं, वो किस्से भावुक कर देने वाले हैं। वो अदाकार जिसकी दिलकश मुस्कान पर जमाना फिदा था, फैंस उसके हुनर के कदरदान थे। उसका यूं जाना तो तब्बा ही गया। मगर सुशांत के जाने के बाद सवालों का जो तूफान उठा, उसकी जद में बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब आलम यह है कि सुशांत को जानने वाले, उनके करीब रहने वाले, उन्हें समझने वाले सुशांत के साथ बिताए हुए समय को साझा कर रहे हैं। सुनिए सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को, जो सुशांत की खुदकुशी से एक दिन पहले ही सुशांत से मिले थे। मैंने देखा वो एक्चुअली उस दिन रात को जब मैं अपना काम ख़त्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज़ ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा। यही सिद्धार्थ पिठानी है जिन्होंने अब सुशांत के परिवार पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। सिद्धार्थ ने मुंबई पुलिस को 28 जुलाई को ईमेल किया। इस ईमेल में उन्होंने लिखा कि 22 जुलाई को हरियाणा के एडीजी ओपी सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी को फोन किया। सुशांत की बहन मीतू ने सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव डाला कि वो रिया पर खर्च किए गए सुशांत के पैसे को लेकर रिया पर सवाल उठाए। 27 जुलाई को ओपी सिंह ने दोबारा फोन किया और रिया के खिलाफ बयान देने को कहा। मीतू सुशांत की बहन है। सुशांत का बहनों के प्रति प्यार गहरा था, तभी तो अमेरिका में रहने वाली उनकी बहन ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट लिखी। हम दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। भाई बॉलीवुड चला गया और उसकी कामयाबियों पर हम गर्व करते रहे, लेकिन मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती। मैं उसे हमेशा अमेरिका आने को कहती ताकि जिंदगी की शोर से दूर हम दोनों बचपन को फिर से जी सके। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती थी। मुझे अब भी लगता है कि एक दिन मैं अपने भाई को अपने बगल में देख पाऊंगी और कह सकूंगी ये सब एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह की मौत के ठीक 5 दिन पहले की ये व्हाट्सएप चैट देखिए, जो श्वेता ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। श्वेता ने पूछा था, कैसा है मेरा बाबू, लव यू, मेरे पास आना है बेबी यहाँ पर, रानी दी और आप आ जाओ यहाँ। इस पर सुशांत ने बस इतना लिखा, मन बहुत करता है दी, साथ में दिल की 2 इमोजीज। भाई बहनों में सुशांत सबसे छोटे थे, जबकि 4 बहनों में श्वेता सबसे छोटी। अब सब हैं, मगर उनका लाडला नहीं है। किसी को अब तक भरोसा नहीं कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। नीतू दीदी और ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो सब स्तब्ध थे, शॉक थे बिल्कुल। और हम सब भी शॉक थे, क्योंकि हम सब बार बार यही हो रहा था कि रियली में ऐसा कुछ हो गया है क्या? सुशांत के साथ ऐसा हो चुका है या क्या सुशांत ने ऐसा कर लिया? सब हम अद्भुत थे, क्योंकि अब 2 राज्यों की पुलिस जांच कर रही है। इंतजार कीजिए, शायद सुशांत की मौत और उनसे जुड़े रहस्यों से पर्दा उठ सके। हैदराबाद से आशीष पांडे और मुंबई से दिव्येश और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 3 अलग अलग तरह से जांच चल रही है। एक और मुंबई पुलिस की जांच है, दूसरी तरफ बिहार पुलिस की जांच है। ईडी ने भी केस दर्ज किया है, लेकिन सुशांत के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई छिड़ रही है।
महाराष्ट्र सरकार का इरादा मामले को सीबीआई को सौंपने का नहीं दिखता है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बिहार सरकार सीबीआई जांच की मांग को लेकर गंभीर है। सीबीआई जांच की मांग में बीजेपी के नेता बेहद आक्रामक हैं, इसीलिए इसे लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। सिंह राजपूत की मौत का मामला क्या अब राजनीतिक हो गया है? क्या सीबीआई की जांच के बहाने दो राज्यों की राजनीति को साधा जा रहा है? सूत्रों का दावा है कि सुशांत के परिवार की सीबीआई जांच की मांग पर नीतीश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। नीतीश कुमार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से सीबीआई जांच के बारे में बात करेंगे। अगर उद्धव सीबीआई जांच के लिए सहमति नहीं जताते हैं, तो नीतीश कुमार इस बारे में पीएम मोदी से बात करने की तैयारी में है। लेकिन इन सब बातों पर आगे बढ़ने के लिए नीतीश फिलहाल पटना पुलिस के मुंबई से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार सरकार से ज्यादा बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के बीजेपी नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग को तेज किया है। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के मामले में बिहार पुलिस की निष्पक्ष जांच में रोड़े अटका रही है। बिहार पुलिस अपनी भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही। बीजेपी को लगता है कि सीबीआई को जांच करनी चाहिए। बिहार के औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जनभावना के आधार पर सीबीआई जांच का समर्थन करते हैं, तो महाराष्ट्र बीजेपी के एक और बड़े नेता आशीष शेलार सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मामले में किसी को बचाया जा रहा है, लिहाजा जांच सीबीआई को दी जाए। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक अतुल भटखलकर ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उद्धव सरकार के एक युवा मंत्री की ओर इशारा भी किया है। इन्वेस्टिगेशन को कहीं न कहीं मद्देनजर रख के मुंबई की पुलिस उस दिशा में ठोस कुछ कर रही दिखाई नहीं दे रहा है। एक बड़े डायरेक्टर को बुलाया नहीं जाता है, लेकिन उसके मैनेजर को बुलाया जा रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल नहीं रहा है, इसलिए सीबीआई की मांग हम कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी की जांच सीबीआई के द्वारा करने की मांग मैंने आज देश के गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी को खत लिख के की। महाराष्ट्र के लोगों में अभी ये आशंका आ रही है कि राज्य की पुलिस ये जांच ठीक तरह से नहीं कर रही है। सुशांत की मौत के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी के नेताओं के बयानों में सीबीआई जांच की मांग हो रही है, लेकिन अब इस पर गंभीर राजनीतिक आरोपों ने मामले को और तूल दे दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि सुशांत मामले में मुंबई पुलिस सही से जांच कर रही है। जो पुरावे, जो एविडेंस मिले हैं, उसके मुताबिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमें अपेक्षा है कि पुलिस जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी और इसके ऊपर जल्द से जल्द निष्कर्ष पे आएगी। सुशांत की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग में दिलचस्प बात यह है कि कटघरे में खड़ी रिया चक्रवर्ती ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर खुद सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सुशांत के पिता का पक्ष दलील दे रहा है। रिया बस भावनाओं से खेलना चाहती थी, उनकी सीबीआई जांच की मांग में ईमानदारी नहीं है। आप देखिए, वो मेल मार्क किया गया, भेजा गया है मुंबई पुलिस को, और सुप्रीम कोर्ट में एनेक्सर बना दिया रिया ने अपने पिटीशन के साथ, और वहां सुप्रीम कोर्ट में भी कह रही है कि मैं सीबीआई मांग कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद कहा कि सीबीआई मांग कर रही थी, तो अब मुंबई पुलिस जाने का क्यों, उनका क्या रीजन है? इसका मतलब उनका सीबीआई का कभी सीरियस था ही नहीं उनका मांगने का कि सीबीआई जाए। उनका सिर्फ वो एक विक्टिम प्ले करने का था और एक अपने आप को इनोसेंट दिखाने के लिए सिर्फ सीबीआई बोल रही थी सिर्फ, लेकिन कभी इंटेंशन नहीं था कि मामला सीबीआई में जाए। सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभिनेता शेखर सुमन ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की है। दिव्येश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। और अब बात एलएसी और चीन की कुटिल नीतियों की। भारत और चीन के बीच चल रहे टकराव में चीन की कुटिल नीति बार बार दिख रही है। दोनों देशों के बीच बातचीत होती है, तनाव कम करने का प्रयास होता है, और फिर अचानक चीन की नई चाल सामने आ जाती है। पूर्वी लद्दाख में टकराव के सबसे बड़े पॉइंट पैंगोंग त्सो में चीन ने एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। चीन ने अपने सैनिकों और नावों को तैनात कर दिया है। यह खुलासा 29 जुलाई को सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से हुआ है। आज तक ने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स की मदद से पैंगोंग त्सो में चीन की हरकतों को डिकोड किया है। यह हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इसमें आपको पता चलेगा कि चीन भारत के खिलाफ किस तरह की तैयारी कर रहा है।
चीन के मन में इस समय क्या चल रहा है, इसके संकेत चीन के राजदूत के एजेंडे और झूठ से मिल रहे हैं। भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने गुरुवार को ही भारत और चीन के रिश्तों पर हुए एक वेबिनार में कहा कि गलवान घाटी में 15 जून को जो घटना हुई उसमें चीन का कोई दोष नहीं। भारतीय पक्ष ने पहले लाइन क्रॉस की और चीनी अफसरों और सैनिकों पर हमला किया। ये चीन का सफेद झूठ है और इससे पता चलता है कि वो पीछे हटने के बारे में नहीं सोच रहा। जाहिर है चीन को अपनी हरकतों का पछतावा नहीं और वो LAC पर अपनी जमीन हड़पने वाला कार्यक्रम जारी रखने वाला है। लद्दाख से आई नई सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि लद्दाख के पेंगोंग त्सो में हालात सामान्य होने के और चीन के पीछे हटने के अभी तक कोई संकेत नहीं है। ये भारत और चीन के टकराव का सबसे बड़ा पॉइंट है। 29 जुलाई को ली गई नई तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 5 और फिंगर 6 पर अपने नए ढांचों का निर्माण कर लिया है। इन नए ढांचों में फिंगर 6 पर पहले से बनाई गई हाईटेक झोपड़ियां हैं, नए टेंट हैं और साजो सामान रखने की स्टोरेज है। एक तरफ तनाव कम करने की बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ चीन अपना एजेंडा पूरा करने में लगा हुआ है। 29 जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरें ये भी बताती हैं कि फिंगर 5 पर चीनी सेना ने अतिरिक्त टेंट खड़े कर लिए हैं। इसके साथ ही चीनी सेना की नावें भी फिंगर 5 पर देखी गई हैं। ये जगह फिंगर 4 पर भारत और चीन के बीच टकराव वाली जगह के करीब है। फिंगर 5 और फिंगर 6 पर कुल 13 चाइनीज नावें देखी गईं। इनमें फिंगर 5 पर 3 नावें हैं और फिंगर 6 पर 10 नावें दिख रही हैं। इन सभी नावों में से हर एक नाव कम से कम 10 सैनिकों को ले जा सकती है, यानी चीन के 130 सैनिक फिंगर 4 के काफी करीब तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सबसे रोचक बात ये दिखाई देती है कि जो नेवल पायर यानी कि नेवी का घाट जहाँ पर नावें तैरकर रुक सकती है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है और टेम्पररी नेचर का है। कभी भी इसको फोल्ड करके वापस लिया जा सकता है। यहाँ पर आज की तारीख में 3 बोटें दिखाई दी है। इसके अलावा तस्वीरों में चीन के ग्राउंड फोर्सेस का बेस भी दिख रहा है। 15 जून को 8 नावें देखी गई थी। वो कोर कमांडरों की बातचीत का अगला ही दिन था। इससे चीन की आक्रामक रणनीति का खुलासा होता है। If China wants to stay there, they'll have to really see the winters through, and that is something which China is not used to. They are not really deployed along the line of actual control as we are all along from Karakoram to Kibutu. हालांकि गलवान नदी घाटी की नई सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि वहां तनाव कम करने की प्रक्रिया पर अमल हुआ है। चीनी सेना पहले ही LAC से पीछे हट गई थी और 23 जुलाई को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि चीनी सेना तनाव कम करने के लिए बातचीत में हुए समझौतों का पालन कर रही है, लेकिन पेंगोंग वाला तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। There has been some progress made towards this objective, but the disengagement process has as yet not been completed. The senior commanders of the two sides will be meeting in the near future to work out steps in this regard. संख्या में बढ़ती हुई ये हाईटेक मिलिट्री झोपड़ियां बताती हैं कि पेंगोंग त्सो में चीन की सैन्य ताकत बढ़ रही है। इसके अंदर 6 बंक बेड्स यानी एक के ऊपर एक बिस्तरा लगाया हुआ है। इसमें एक प्री फैब्रिकेटेड हट में 12 लोग रह सकते हैं, यानी कि 480 लोगों के रहने की व्यवस्था कर रखी है। एक पूरी बटालियन तैयार कर रखी है इन्होंने रहने के लिए। यहाँ हमें ये बात याद रखनी होगी कि भारत का अधिकार क्षेत्र फिंगर 8 तक है, इसलिए चीन के दावे का कोई सवाल ही नहीं उठता। अंत में चीन को पीछे हटना ही होगा। भारत भी इसके लिए लगातार तैयारी कर रहा है। पेंगोंग झील में चीन की गतिविधियों को देख के ये साफ हो गया है कि उसकी सेना लंबी तैनाती के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि अभी से चीन ने सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते भारतीय सेना को भी अपनी तैयारियां अभी से ही करनी पड़ेंगी, जिससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कैमरा पर्सन सत्या और अंकित कुमार के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।